आलोट प्रशासन ने कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों से जोर शोर से अपील की गई है, लेकिन प्रशासन वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। नगर आलोट में 5 सेंटर बनाए गए, लाखों का खर्च किया गया, लेकिन 5 सेंटर पर दूसरे दिन 500 वैक्सीन ही उपलब्ध हुए, लेकिन कई लोगों को निराशा हाथ लगी। यहाँ पर कुछ बातें गौर करने वाली हैं। वैक्सीन अभियान में लाखों का खर्च किया गया है। वैक्सीन महाअभियान बना बीजेपी के प्रचार का माध्यम, जहां पर वैक्सीन सेंटर को दुल्हन की तरह तो सजाया गया है। वैक्सीन सेंटर पर लोगों को लगे दिखे नो वैक्सीन के बोर्ड, जहां पर भीड़ आई और नहीं मिले वैक्सीन, और सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही है धजिया। बगैर मास्क के बैठे लोग, नहीं था सेंटरों पर पीने का पानी, साथ ही पर्याप्त मात्रा में थे वैक्सीन, तो कहां गए वैक्सीन। महा वैक्सीन अभियान को बताया खोखला। वाईफाई के चक्कर में अधिकारी कर रहे लोगों को गुमराह, लोगों में आक्रोश का बड़ा माहौल। वैक्सीनेशन सेंटर का समय 9 बजे से शाम 5 बजे तक और 11 बजे सेंटर मिले बंद। जी, मेरी अभी जो यहाँ के अधिकारियों से बात हुई है, लगभग 20 वैक्सीनेशन सेंटर आलोट में बनाए गए हैं, और जैसा अधिकारियों का कहना है कि आज मात्र 2000 वैक्सीन आज के टीकाकरण के लिए उपलब्ध थे। ये जो वैक्सीनेशन सेंटर शासकीय महाविद्यालय आलोट में जहां हम खड़े हैं, इसे आदर्श बनाया गया है। यहां मैं सुबह 11 बजे भी पहुंचा, अभी 12 बजे से मैं पिछले 2 घंटे से यहीं पर हूं। लोग सैकड़ों की संख्या में यहां पर आए और वैक्सीन के बारे में पूछकर वापस चले गए। सुबह 9 बजे से 9:30 बजे के बीच मात्र 100 टोकन यहाँ पर दिए गए थे, वो वैक्सीन 1 घंटे में ख़त्म हो गए। उसके बाद से लोग लगातार पिछले 3 घंटे से आ रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स की है। नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी इन नौटंकियों पर जितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इस वैक्सीनेशन सेंटर को सजाने में करीब 20 से 25 हज़ार रुपये पर डे का खर्च किया गया है, और ये परसों से सजा हुआ है, अगले कुछ दिन और सजा हुआ रहेगा। यानी 1-2 लाख रुपये इसके वैक्सीनेशन सेंटर को सजाने में मात्र खर्च कर दिए गए हैं, जबकि लोग इतने पैसों का यदि टीके मंगाए जाते तो शायद ये 500 लोगों को ज़्यादा टीके लग सकते थे। मैं मोदी जी और शिवराज जी से आह्वान करना चाहता हूं कि शिवराज जी, ये नौटंकियां बंद कीजिए। लोग वैक्सीन के अभाव में मर रहे हैं, और आप कह रहे हैं लोग, आपने अभी कुछ दिन पहले कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग वैक्सीन लगाने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं यहाँ पर बैठा, कम से कम 100 लोग मुस्लिम समाज की महिला और पुरुष आकर के वैक्सीन के बारे में पूछ करके वापस खाली गए। बार बार आकर के लोग आकर के, बुजुर्ग माता बहनें आकर के परेशान होकर के वापस जा रही हैं। इस तरह से आपने जो झूठ का हुआ फैलाया है, इसको कंट्रोल कीजिए और वैक्सीनेशन सेंटरों पर तत्काल वैक्सीन उपलब्ध कराइए, ताकि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो। कभी भी कोरोना की तीसरी वेव आए, हम लोग उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहें, इसलिए तत्काल ये वैक्सीन उपलब्ध करवाएं। देखा गया है कि प्रशासन के द्वारा वैक्सीन सेंटर पर लाने के लिए लोगों को कई तरह से प्रेरित किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस तरह के राजनीतिक नेतृत्व के अधीनस्थ वो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें सच्चाई का सामना करना चाहिए। वो सच्चाई जानते हैं कि आलोट विधानसभा की 4 लाख टोटल पॉपुलेशन है, 2 लाख से ज़्यादा यहाँ वोटर हैं, और मात्र 29,000 आज तक वैक्सीन लगी हैं, और उसमें भी फर्स्ट डोज सेकंड डोज दोनों मिला करके। आप बार बार आग्रह करने के लिए लोगों से पहुँचते हैं, यानी ये ऐसा ही हुआ कि आप अपने पुत्री की शादी के लिए पीले चावल इन्होंने बांटे वैक्सीन सेंटर पर आने के लिए। आप अपने पुत्र पुत्री की शादी के लिए कार्ड दे दें पूरे शहर में कि आप जिम ने पधारना हो, लोग जब वहाँ पहुँचे तो उनको खाली पत्तल मिले, तो आप कैसा महसूस करेंगे। वैसा ही ये आज वैक्सीनेशन सेंटरों पर, सजे सजाए वैक्सीनेशन सेंटरों पर लोग जब आ रहे हैं। देखा गया है कि काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं और बगैर वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम था, प्रशासनिक व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। यहाँ पर 300 टीके 250 टीके आना थे, लेकिन शासन की तरफ से 100 टीके ही मिले हैं। इस तरह से आप लोगों ने इनको आने के लिए प्रेरित किया? हम घर घर जाकर इनको पीले चावल दिए, घर घर जाके इनको बुलवाया कि भैया आपको वैक्सीनेशन करवाने आना है। ये सभी लोग अपनी मजदूरी छोड़कर, गरीब परिवार के लोग हैं, ये सब अपनी मजदूरी छोड़कर, बूढ़े वृद्ध लोग भी आए हैं। 45 से ऊपर इन्होंने बोला कि मात्र 10 टीके लगेंगे, पर 45 से ऊपर की संख्या ज़्यादा थी, उन सबको घर वापस भेजा गया है। आदरणीय तहसीलदार साहब भी अभी यहाँ पधारे, मैडम भी पधारे, नायब तहसीलदार मैडम, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि भैया आज टीके नहीं मिल पाए हैं, जब भी अगली बार टीके आएंगे आपकी व्यवस्था पूरी कर दी जाएगी। कल का बोला है ऐसा ही मामला देखने को मिला है जी। 21 तारीख को यही हुआ
कि यहाँ मात्र इन्हें बोला कि 250 टीके हैं, पर यहाँ की संख्या बहुत ज़्यादा थी। 250 टीके लगाए गए, 250 टीके। संख्या टीकों की बहुत कम हो रही हैं, इसलिए अधिकारी से अनुरोध है कि यहाँ टीके की संख्या बढ़ाई जाए हर सेंटर पे, ताकि संपूर्ण टीकाकरण हो सके। प्रदेश के मुखिया तो कह रहे हैं कि सभी को पूर्ण रूप से टीके मिलेंगे, लेकिन इस तरह की बातें सामने आ रही, इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि सब पर भ्रामक प्रचार हो रहा है। सभी लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि 100 ही टीके हैं। सूचना दी जाती है कि कल 250 होंगे, 300 होंगे, आप जितनी संख्या इतनी बुला लें। तो हम संख्या घर घर जाके जन अभियान परिषद के माध्यम से घर घर जाके हम प्रचार प्रसार करके आम पब्लिक को बुलवाते हैं, और वो आते भी हैं सेंटर पे, लेकिन उनका टीकाकरण नहीं किया जा रहा है। इससे बहुत परेशान है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आलोट से राकेश चौहान की रिपोर्ट।